हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द वाइट पिजन। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वाइट पिजन। करीब 50 साल पहले देहरादून के एक घर में एक बेहद खुशनुमा युवा दंपति रहा करता था। एक अंग्रेज कर्नल और उनकी पत्नी। वह दोनों बागवानी यानी गार्डनिंग का बड़ा शौक रखते थे और अक्सर अपने बाग में अलग अलग फूल उगाते थे, जैसे बोगनविला, जैस्मिन, हनीसकल और अन्य तरह के फूल। सभी फूल ताज़े और खुशबू से भरे थे और ये मिलीजुली खुशबू पूरे बाग को बेहद महकाती रहती थी, क्योंकि ये तो उस युवा दंपति की पूरी मेहनत का ही नतीजा था कि वो बाग इतना सुंदर और हमेशा महकता रहता था। वह दोनों हमेशा एक साथ ही दिखाई देते। वह कहीं भी घूमने जाते तो उनका साथ कभी नहीं छूटता था। अक्सर बड़े बड़े लोग भी उनको अपनी पार्टीज में बुलाया करते थे और हमेशा वह दंपति खुश दिखाई देता था। बस इसी तरह से बहुत साल बीत गए। जिंदगी खुशनुमा और बहुत ही अच्छी चल रही थी, मगर अचानक एक दिन उस दंपति में उनकी पत्नी बुरी तरह बीमार पड़ गई। कर्नल साहब की पत्नी के लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। मगर उसी दुखद क्षण एक अजीब घटना घटी। मृत्युशैया पर पड़े पड़े उनकी पत्नी बोली, मैं मरने के बाद भी यहाँ पर वापस आऊंगी, एक सफ़ेद कबूतर के रूप में, और बस मैं फिर अपने पति के पास हमेशा रहूंगी। यह कहकर वह चल बसी। पर बहुत साल बीत गए, कोई सफ़ेद कबूतर कभी दिखाई नहीं दिया। अब कर्नल साहब भी बहुत अकेले हो गए थे और वह अक्सर अपने काम में उलझे रहते, पर घर आकर वही अकेलापन उन्हें सताता। एक दिन उनका अकेलापन दूर हो गया। उन्हें एक सुंदर युवा विधवा स्त्री मिल गई। वह कर्नल साहब से कुछ साल छोटी थी। कर्नल साहब ने उस स्त्री से शादी कर ली और उसे अपने सुंदर घर ले आए, और वह अपनी नई दुल्हन के साथ घर के वरांडा में जैसे ही आए, तभी ना जाने कहाँ से एक सफ़ेद कबूतर बहुत ही शक्तिशाली रूप से उड़कर एक जैस्मिन के फूल पर आ बैठा और फिर देर तक उस फूल पर ही बैठा रहा और एक अजीब और दुखी भाषा में गुटरगू करने लगा, जैसे कोई शख्स बेहद दुखी और परेशान होकर बड़बड़ा रहा हो। बेहद भयानक और डरा देने वाला दृश्य था ये। बस उस दिन के बाद तो वह सफ़ेद कबूतर रोज़ उस बाग में आने लगा और उस जैस्मिन के फूल पर बैठने लगा और वैसे ही दुख भरी बड़बड़ाहट करता रहता। अब रोज़ रोज़ यह तमाशा देख देख कर घर के नौकरों को अपनी स्वर्गीय मालकिन का वह भयानक वादा याद आया कि वो मरने के बाद एक सफ़ेद कबूतर बनकर अपने घर में वापस आ जाएगी। और अब वो पूरी तरह से पक्के हो गए थे कि उनकी मालकिन की आत्मा उस सफ़ेद कबूतर में ही है, और ये बात उन्हें अब रोज़ डराने लगी थी। मगर जब ये कहानी कर्नल साहब की दूसरी पत्नी ने सुनी तो वह बेहद दुखी हुई और डरी भी। अब जब कर्नल साहब ने अपनी नई पत्नी के दुख को जाना और उन्हें दुखी होते हुए और डरे हुए देखा, तो बस उन्होंने अगली सुबह ही अपनी राइफल उठाई और उस बाग में पहुंचे जहां वह कबूतर रोज आ रहा था, और बस चुपचाप दबे कदमों से घर की सीढ़ियां उतरकर बाग में जा पहुंचे जहां वो कबूतर उन जैस्मिन के फूलों पर बैठा था। उसे देखते ही कर्नल साहब ने उस पर गोली चला दी और वहां सब लोगों के आश्चर्य के लिए गोली लगते ही कबूतर के अंदर से एक औरत के चीखने का भयानक स्वर सुनाई दिया और इसी के साथ वह सफ़ेद कबूतर उड़ गया। उसके शरीर पर वह खून का लाल धब्बा जो गोली लगने से हुआ था साफ तौर पर दिखाई दिया। कर्नल साहब अब उस कबूतर को मारकर घर के अंदर आ गए, इस सुकून के साथ कि वह अब वापस बाग में कभी नहीं आएगा, और उन्होंने अपने घर के नौकरों के चेहरे पर भी एक सुकून देखा और उनका डर ख़त्म होते हुए देखा कि अब उनको उस कबूतर को कभी नहीं देखना पड़ेगा।
कुछ देर तक कर्नल साहब ने अपनी पत्नी से वार्तालाप किया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब बेचैनी शुरू हुई। कभी वह इधर घूमते, कभी इधर, कभी वह पूरे घर का चक्कर लगाते और आखिरकार वह उस बाग में पहुंच गए जहां पर उन्होंने उस कबूतर को मारा था। वह बहुत देर तक अपनी नज़रें नीची करके यही सोचते रहे कि उन्होंने ये काम सही किया है या गलत। फिर थोड़ी देर बाद वह घर के अंदर आ गए। ये सब करीब करीब रात तक चलता रहा और रात में उन्होंने खाना भी नहीं खाया और बस अपनी पत्नी को शुभरात्रि कहकर अपने कमरे में सोने चले गए। और फिर एक और भयानक और दुखद घटना घटी। रात को ही कर्नल साहब की भी मृत्यु हो गई। मौत की वजह कभी भी पता नहीं लग पाई, पर जब मैंने खोजबीन करके पास के मरे हुए लोगों की लिस्ट को देखा तो उसमें कर्नल साहब के मरने की वजह पता लगी। उसमें लिखा था कि कर्नल साहब की मौत सांस रुकने या दम घुटने से हुई है। कर्नल साहब की पत्नी ने देहरादून को हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर यह खूबसूरत बंगला एक धुंधली याद बनकर रह गया। पर अब भी आप नदी के पास इस बंगले के खंडहर को देख सकते हो और वह खूबसूरत बाग अब जंगल नुमा हो गया था जहां गीदड़ रहने लगे थे। कर्नल साहब को उन्हीं के घर पर ही दफनाया गया। उनकी कब्र अब भी वहीं पर है, पर उनके नाम की सारी लिखावट अब ज़रूर मिट चुकी है। कुछ ही लोग अब वहाँ से गुजरते देखे जाते हैं, बाकी लोग वहाँ गुजरने से भी डरते हैं। पर जो गुजरते हैं वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कर्नल साहब की कब्र पर एक सफ़ेद कबूतर को बैठे देखा है और उसके शरीर पर एक लाल खूनी धब्बा साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे अब भी कर्नल साहब की पत्नी मरने के बाद भी उनकी हिफाजत कर रही हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द वाइट पिजन। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस कहानी को भी लिखा गया था सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। मेरे चैनल पर बने रहने का आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप सब लोग अब महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं। इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ने का फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलियन थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ कहानी अजब गजब। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े थैंक्स के साथ आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।